Welcome back, everyone, boys and girls, ladies and gentlemen. Welcome to the second part of the lecture series of oscillation and waves. So, we'll continue where we have left in the previous video. तो अगर किसी ने भी इस चैप्टर की या इस प्ले सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाए और पहले उस वीडियो को देखे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम एसएचएम बेसिकली होता क्या है। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा रिकैप लेंगे बट कंटिन्यूएशन उसके आगे से होगी। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, जो एट द एंड था, उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी, सेकंड तो बोर्ड पर भी लिखी हुई है। उससे पहले जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी वो रिकैप करा देता हूँ कि जो पार्टिकल एसएचएम, जिस पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे थे, वो जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसका जो पूरा फोर्स होता है या पूरी एक्सेलरेशन उसके सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ होती है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि जो फोर्स होता है पार्टिकल पर वो उसके सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से जो डिस्टेंस होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। प्रीवियस वीडियो में बहुत टाइम लगाया था इसको समझाने में, तो आई होप एटलीस्ट एसएचएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हमें स्टार्ट करना है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैथमेटिकल रंग देने का। सो लेट्स स्टार्ट मैथमेटिकली कि जो भी हमारी दो लास्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। अब उन्हें थोड़ा मैथमेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने किया क्या है कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया है, सबको आइडिया होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई, ये हमारा ओरिजिन होता है ओ। तो जो हम सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कंसीडर करने वाले हैं इस कोऑर्डिनेट या इस ग्राफ में, वो हमारा ओरिजिन ही होने वाला है। तो जो ओ होगा वो हम कंसीडर करेंगे हमारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। यानी और हम कंसीडर करेंगे कि जो पार्टिकल है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑन द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस का कोई रोल है नहीं, बस ग्राफ को या डायग्राम को पूरा करने के लिए बना दिया है। हमारा जो पार्टिकल है हम ये देखेंगे कि वो इस एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एसएचएम स्ट्रेट लाइन पर होता है, तो हमने एक्स एक्सिस को लिया है जहां पर हमारा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा। ये हमारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। और जितना पढ़ा था हमने उससे हमें ये पता है कि जो भी ऑसिलेशन परफॉर्म होगी तो कुछ ना कुछ एंड पॉइंट्स भी रहने दो वाले हैं। तो हम एंड पॉइंट्स ले लेते हैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से बराबर दूरी पर, ये एक ही है। तो हमने एंड पॉइंट्स भी कंसीडर कर लिए हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस तो इनफाइनाइट है, पार्टिकल तो फाइनाइट पाथ पे परफॉर्म करेगा। तो हमने एंड पॉइंट्स लेके पाथ को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा वो इस पाथ पर करेगा, बस। इससे ना इधर जाएगा, उससे ना उधर जाएगा। बाकी सब याद होना चाहिए कि एंड पॉइंट्स पर तुम्हारा फोर्स मैक्सिमम लगेगा और सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एंड पॉइंट्स पर वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर ही तो उसको अपनी डायरेक्शन रिवर्स करनी होती है। तो जो हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द एंड पॉइंट और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, और दूसरी थी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो हम कंसीडर क्या करते हैं कि हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और इसकी जो डिस्टेंस है कुछ x है। जब हमारा पार्टिकल यहाँ पर होगा, कोई भी पार्टिकल ले लिया हमने और वो यहाँ पर है, तो इररिस्पेक्टिव कि ये पार्टिकल एंड पॉइंट की तरफ आ रहा है या इस तरफ आ रहा है, इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी हमेशा इस तरफ होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है,
क्योंकि हम ओरिजिन से राइट में हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है राइट साइड की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव है, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन है वो माइनस की तरफ है, वो नेगेटिव है, क्योंकि पार्टिकल इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो फोर्स रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन। उसी तरह अगर हम पार्टिकल को कंसीडर करते हैं कि पार्टिकल हमारा इस तरफ है माइनस एक्स पर, माइनस एक्स पर, तो इररिस्पेक्टिव कि इधर जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है एंड पॉइंट की तरफ या इधर जा रहा है, उससे हमें अभी लेना देना नहीं है। हाँ, हमें कंफर्मेशन इतनी है कि फोर्स की डायरेक्शन तो इस तरफ लगेगी, यानी कि जब हमारा पार्टिकल प्लस एक्स पर है तो फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव है, जब हमारा पार्टिकल माइनस एक्स पर है तो फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव है। यहां से हम एक रिलेशन क्या लिख सकते हैं, यहां से एक रिलेशन निकल के आता है जो एसएचएम के लिए वैलिड है कि द एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का एकदम डायरेक्ट लिंक है, जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की, एटलीस्ट लीनियर मोशन में, मोशन तो लीनियर ही है, स्ट्रेट पाथ पर है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की, और फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस रिवर्स हैं। यहाँ पे प्लस में है फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट माइनस में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लस में, फोर्स माइनस डायरेक्शन में। तो फोर्स लिखे या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये इंपॉर्टेंट है समझना। माइनस किस लिए, क्योंकि डायरेक्शंस रिवर्स हैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, और प्रोपोर्शनल तो है ही, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी जो हमने एसएचएम की पढ़ी थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, तो धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती ही रहेगी। एक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा, अब ये एक्स की वैल्यू ले कहां से रहे हैं, एक्स की वैल्यू ले रहे हैं हम ओ से, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से, उसके लेफ्ट में माइनस में ले रहे हैं और उसके राइट में प्लस में। और ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट का साइन है उससे अपोजिट हमारा फोर्स का साइन है। तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब तुम्हें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो जो हमारा कांस्टेंट आता है वो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन comes out to be माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहना, बहुत काम आएंगे। हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, स्टैंडर्ड बुक से करेंगे, एचसीवी करेंगे, एनसीईआरटी की भी जो अच्छे होंगे वो करते रहेंगे। तो जो ये प्लेलिस्ट मिलेगी ये अपने आप में कंप्लीट होगी, इसके बाद कुछ और देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्सेप्ट्स भी अपने आप में पूरे होंगे, ऑथेंटिक होंगे। नाउ द एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, और सिंस ये स्क्वायर है तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसकी एक्सेलरेशन इस एक्सप्रेशन से हमेशा दी जाती है। अब हमें पता है कि जो फोर्स और एक्सेलरेशन को जो लिंक करता है वो यही फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू ma। F इक्वल्स टू ma, ये हमारे फोर्स और एक्सेलरेशन को सीधे सीधे लिंक करता है। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई F/m, तो यही वैल्यू एक्सेलरेशन की हम इधर पुट कर देंगे। तो आते हैं इधर पुट करने, तो एक्सेलरेशन इज F/m विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो फोर्स आ गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर
एक्स। यानी पार्टिकल, अब जो ये पार्टिकल है इसका कुछ ना कुछ मास m होगा। ये एक पार्टिकल है, इसका मास m है, ये डिस्प्लेसमेंट x पर है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। ओमेगा स्क्वायर क्या है वो हम देखते हैं। अब इस फॉर्मूले में अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या क्या कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, क्योंकि अब आगे रब करना है। हम्म तो हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला आ गया है वो आ गया F इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस फॉर्मूले में अगर एक पार्टिकल है हमारे पास जो एसएचएम कर रहा है तो उसका मास भी कांस्टेंट होगा, और ओमेगा स्क्वायर तो ऑलरेडी हमने कांस्टेंट ही ट्रीट किया है, तो हमारे लिए ये दोनों ही टर्म एक कांस्टेंट बन जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर। तो एम ओमेगा स्क्वायर को हम एक दूसरा कांस्टेंट मानेंगे के, और हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस के एक्स। इस के को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के का नाम दिया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्यों दिया जाता है? जनरली ये फोर्स एसएचएम का फोर्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे, एक स्प्रिंग वाला एग्जांपल, जिससे एक ब्लॉक को अटैच किया जाता है, उसको थोड़ा पुश किया जाता है, पुल किया जाता है और छोड़ दिया जाता है, और फिर वो एसएचएम परफॉर्म करता है। तो जनरली ये फोर्स एसएचएम वाला हमें उन स्प्रिंग वाले जो सिस्टम होते हैं वहाँ देखने को मिलता है। इसलिए ये जो टर्म बनती है कि इसको एक नाम दे दिया जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट दोनों ही नाम है इसके। और अगर इस कांस्टेंट की यूनिट की बात करो तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। यहां पर जो ये माइनस साइन है, माइनस साइन सिंपली डिनोट कर रहा है, अच्छा ये याद रखना के हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसको नेगेटिव मत ले लेना, के हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। माइनस साइन सिर्फ जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है या फर्स्ट, दोनों को मिला के डिनोट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस रिवर्स हैं। ये माइनस साइन की बस इतनी ही सिग्निफिकेंस है, नथिंग एल्स। तो जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, इसमें भी याद रखना कि जो ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं, दोबारा से बता देता हूँ, काम की बात है, बार बार आएगी, कि एंड पॉइंट्स पर हमारा फोर्स मैक्सिमम होगा, इधर भी और इधर भी। एंड पॉइंट्स पर हमारी वेलोसिटी 0 होगी, इधर भी और इधर भी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फोर्स 0 होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी फोर्स इधर से इधर जाते हुए डिक्रीज करेगा और इधर से फिर इधर जाते हुए इंक्रीज करेगा, फिर वापस आते हुए डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। फोर्स डिक्रीज इंक्रीज चलता रहेगा, चलता रहेगा। वेलोसिटी भी इधर से इधर जाते हुए इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, वापस आते हुए फिर इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। ये काम की चीजें हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए बहुत यूज आए। तो जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करते रहें, और या फिर
सॉल्व करने की ट्राई तो करते ही रहे, क्योंकि जब तक तुम न्यूमेरिकल्स की लैंग्वेज नहीं समझोगे, उनमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो नहीं समझोगे, तब तक सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्ट करें बहुत ईजी न्यूमेरिकल से, सीधे सीधे फॉर्मूले पर है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेटमेंट लिखी हुई है तुम उसको इमेजिन कर सको, वरना तो वैल्यूज तो सीधे सीधे डाल दोगे, आंसर भी आ जाएगा। आई ऑलवेज ट्राई कि तुम क्वेश्चन को इमेजिन कर सको, उसको सोच सको कि अच्छा ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना रिलेटिवली मेंटली थोड़ा इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 4 न्यूटन when it is 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। एक अप्रोच है, सीधा लिखो F 4 न्यूटन, X 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया, K F/x, आंसर खत्म। तरीका है, आंसर भी आ गया, लेकिन तुमने सोचा कुछ नहीं इस क्वेश्चन के बारे में। तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला चल रहा था, लिख दिया, आंसर भी निकाल लिया। थोड़ा सोचो कि इसका मतलब क्या है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 4 न्यूटन। यानी एक पार्टिकल है, वो SHM कर रहा है, यानी वो एक स्ट्रेट पाथ पर होगा, कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ ऑसिलेशन भी होगा, और उसके कुछ ना कुछ एंड पॉइंट्स भी होंगे। इस लाइन से हमें इतना तो पता चल रहा है। अब उस पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 4 न्यूटन का है। अब फोर्स एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली पार्टिकल सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पर तो नहीं है। अब वो यहाँ पर भी कहीं भी हो सकता है और यहाँ पर भी कहीं भी हो सकता है। तो हमें डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि पार्टिकल पर इस तरफ है या फिर इस तरफ, हमें कहीं क्लियर नहीं है। तो कहीं भी मान सकते हैं हम, बेशक एंड पॉइंट्स भी कंसीडर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है। हाँ, बस ये गिवन है कि पार्टिकल जहां भी है, से हम कह देते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है, उस पर जो फोर्स लग रहा है, अच्छा वो जो पोजीशन है दैट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ये जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर। तुम यहां भी ले सकते थे 5 सेंटीमीटर, डजेंट मैटर। इस 5 सेंटीमीटर की जब दूरी पर है तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन का लग रहा है। हाँ, इतना हमें पता है कि चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो, फोर्स तो इसी तरफ लगेगा। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फोर्स का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था, अब हमें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो था हमारा K था या फिर M ओमेगा स्क्वायर था। यहाँ पर हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली जो हमारा फॉर्मूला बना था -kx, तो K आ गया था F/x। अब डायरेक्शंस वगैरह कुछ गिवन नहीं है, तो यहाँ पे माइनस साइन लेने का जो आ रहा है हम उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि K की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है। याद रखना, K इज ऑलवेज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो इस माइनस साइन की सिग्निफिकेंस तुम्हें पहले ही बता दी थी कि डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस में है तो फोर्स की डायरेक्शन प्लस में है, वो सिर्फ इतना डिनोट कर रहा है। तो फोर्स गिवन है तुम्हें, कहाँ गया, 4 न्यूटन। तो मॉड्यूलस 4 न्यूटन का फोर्स अपॉन जो डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻⁻² मीटर। तो जो हमारा K की वैल्यू आ गई वो आ गई, ये ऊपर चला जाएगा 400, 5 8 जा 40, 80 न्यूटन पर मीटर। ये हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अब स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो आई 80 न्यूटन पर मीटर। अब इसका भी क्या ही मतलब बन रहा है। अब इस पर अभी हमें पता नहीं कि फोर्स लगा कौन रहा है। SHM में जनरली हमें काइनेमेटिक्स की एक, जब तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी
तो उसमें भी हमें ये पता नहीं होता था, हमें बस इतना पता होता था कि पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन फोर्स कहाँ से आ रहा है वो नहीं पता होता था, वो हमें न्यूटन लॉ में आके पता चला था। ठीक उसी तरह अभी हमें ये नहीं पता कि ये 4 न्यूटन का फोर्स कहाँ से आ रहा है, अभी हमें उससे मतलब ही नहीं, लेकिन जहाँ से भी आ रहा है वो फोर्स कुछ इस तरह का है, 80 न्यूटन पर मीटर। इसका क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से अगर आप 1 मीटर की दूरी पर हैं तो आपके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो 80 न्यूटन का लगने वाला है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कुछ बताता है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट एसएचएम में जो फोर्स लग रहा है, अब ये फोर्स तो लग ही रहा है ना, हमेशा इस सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की तरफ जो खींचा चला जा रहा है, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, घूम के वो यहीं आना चाह रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा। अब जो भी फोर्स लग रहा है, अभी नहीं पता कहाँ से लग रहा है, लग रहा है, उसकी प्रॉपर्टी है ये 80 न्यूटन पर मीटर, कि अगर वो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से 1 मीटर की दूरी पर होगा कोई पार्टिकल, तो उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो 80 न्यूटन का लगने वाला है। हमारा पार्टिकल सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था, तो उस पर इसलिए फोर्स लगा था 4 न्यूटन। यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। यहाँ पे एक चीज और समझ लेना, इस पे यहाँ पे कई बार फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है कि जो हमारा के आया है एम ओमेगा स्क्वायर, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि ये ओमेगा भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अब तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया है, अब तक हमने सिर्फ इसको एक पॉजिटिव कांस्टेंट माना है, लेकिन ये पॉजिटिव कांस्टेंट आगे चल के बहुत काम की चीज़ बनता है, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये रिलेशन आगे चल के बहुत काम आएगा, तो इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ कि एक ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ से निकाले तो क्या आएगी, के बाय एम अंडर रूट। और अगर मैं यहीं से पूछूं कि इस ओमेगा की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट विल बी, के की यूनिट है न्यूटन पर मीटर और एम इज मास केजी। न्यूटन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब अंडर रूट में, इंटू मीटर इनवर्स अपॉन केजी। तो यहाँ से क्या क्या उड़ गया, ये केजी से केजी हटा, मीटर से मीटर हटा, सिर्फ अंडर रूट सेकंड स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस की पावर -2, यानी फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा एस की पावर -1। तो ऐसा यूनिट जो इस ओमेगा की निकल के आ रही है वो आ रही है पर सेकंड, पर सेकंड। अब पर सेकंड किसकी ऐसा यूनिट होती है, सोचो सोचो सोचो। ऐसा यूनिट पर सेकंड जनरली हमें पता है होती है या तो फ्रीक्वेंसी की ही होती है, एक टर्म और आ जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी भी ऐसा यूनिट यही होती है पर सेकंड। तो आगे चल के देखेंगे कि हमारा ओमेगा फ्रीक्वेंसी है या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी और मैथमेटिक्स हम लाने वाले हैं एसएचएम में। जैसे न्यूटन्स लॉ में तुम्हारी इक्वेशंस थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो भी 3 इक्वेशंस थी, ठीक उसी तरह हम एसएचएम के लिए भी अब इक्वेशंस लाने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। वो थोड़ा लंबा पार्ट है, तो अभी इस वीडियो में वो नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो भी थर्ड वीडियो देखने आए, पहली 2 वीडियो ज़रूर देख लें। थैंक यू।